हाय एवरीवन, आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज के इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड सीजीएल टेक्निकल के रिगार्डिंग जो अपडेट आया है। अगर हम बात करें सीजीएल टेक्निकल के लिए जो वैकेंसी है बहुत पहले ही आई थी, लेकिन अभी तक देखिएगा तो इसका एग्ज़ाम नहीं लिया गया है। कुछ दिन पहले भी जेएसएससी ने जो नोटिस जारी किया था उसके तहत बताया गया था कि अगस्त या सितंबर के लगभग एग्ज़ाम होगा, लेकिन अब फिर से एक नया कैलेंडर जारी किया गया जेएसएससी के द्वारा और उसमें बताया गया कि जो सीजीएल टेक्निकल का एग्ज़ाम होगा अब निर्धारित नए डेट के अनुसार होगा। बहुत सारे छात्र इसी में कन्फ्यूज़न है अभी कि आप फिर से जो डेट नया बताया गया है कि उस डेट में एग्ज़ाम हो पाएगा या नहीं। तो आज की इस वीडियो में उसी पर हम लोग बात करेंगे और साथ ही इसमें नए सिलेबस को लेकर पिछला वीडियो हमने आपको बताया भी था, उसमें हर चीज़ हमने डिस्कस भी किया था, लेकिन फिर भी कुछ छात्रों को इसमें कन्फ्यूज़न है, तो उस पर भी आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और ख़ासकर जो इसका पेपर 3 है, पेपर 3 में जो सिलेबस रहेगा आपका, चाहे वो सांख्यिकी सहायक हो या फिर अन्य जो पोस्ट हैं उसमें क्या होने वाला है उसको भी एक बार हम लोग देखेंगे। और जो भी छात्र सीजीएल टेक्निकल के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो अभी सब्जेक्ट स्पेसिफिक में मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स के बैच चल रहे हैं। अभी स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन स्पेशल अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो मिनिमम फीस पर मात्र आपका 4700 में आप कोर्सेज कंप्लीट, इसमें लाइव क्लास, नोट्स, टेस्ट, सब्जेक्ट स्पेसिफिक का आपका संपूर्ण तैयारी हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखिएगा तो ग्रेजुएट लेवल से लेकर आपका पीजी लेवल तक के सिलेबस इसमें टेक्निकल सब्जेक्ट के शामिल किए गए हैं और उसके लिए मिनिमम चार्ज है जिसमें कि आपको सारे फैसिलिटी आपको मिलेंगे ऑफलाइन क्लासेस के जैसा। तो जो छात्र ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऐप के माध्यम से या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 700457 इस पर भी आप कॉल या व्हाट्सअप करके आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें पिछला डेट के बारे में तो पिछला बार जो जारी हुआ तो नोटिस उसमें बताया गया था कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब लेकिन इसके जगह एक नया फिर कैलेंडर जारी होता है जिसमें यह बताया जाता है कि एक महीना अब एक्सटेंड हो चुका है, अब अक्टूबर के महीने में एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो एग्ज़ाम होगा क्या सचमुच में अब एग्ज़ाम हो जाएगा? अब ऐसा छात्र क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि इसी समय चुनाव है, जो विधानसभा चुनाव जो है इसी समय है। तो क्या इस समय एग्ज़ाम होने की संभावना है? तो बहुत ही कम चांस है कि एग्ज़ाम हो पाएगा, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव से संबंधित है। सब सरकार जो है से लेकर आपका जितने भी अन्य चीज़ें हैं सारे अपने अपने स्तर पर काम करते हैं और इस समय अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो है आपका ये चुनाव का पूरा समय रहता है। अभी तिथि घोषित नहीं किया गया है कि कब से कब तक चुनाव कराया जाएगा, लेकिन संभावना कम है। लेकिन क्योंकि अब आयोग ने एग्ज़ाम डेट जारी किया है, अब देखिएगा सीजीएल के लिए भी आपका नया नोटिस आ गया है कि आपका सितंबर 21 एंड 22 सितंबर को एग्ज़ाम होगा। तो इससे भी हम लोग ये पीछे नहीं हट सकते हैं कि एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। आप अपने स्तर पर पूरा संपूर्ण रूप से तैयार रहें, एग्ज़ाम हो भी सकता है। अब बोलिएगा सर कि आचार संहिता ये सब चीज़ें लागू उसके लिए होती है कि नई चीज़ें घोषित नहीं होगा, नया चीज़ें कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये इसका वैकेंसी पहले आ चुका है, इसका फॉर्म भरा जा चुका है और आयोग इसके लिए डेट भी ऑलरेडी पहले ही बहुत पहले ही जारी कर चुकी है। तो एग्ज़ाम लेने में हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा। लेकिन हाँ, दोनों चीज़ें यहाँ पर हैं, हो भी सकता है, जबकि झारखंड में कुछ भी कन्फर्म कहना मुश्किल है। तो आप सीधा सा अगर होगा भी तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक, आप अपने स्तर पर तैयार रहे, क्योंकि अल्टीमेट आपको क्या करना है, तैयारी करनी है। एग्ज़ाम हो चाहे एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाए, लेकिन आपको अपने स्तर पर तैयारी करनी है। अगर हम तैयार रहेंगे तो एग्ज़ाम भले ही आज ना हो, 2 महीने बाद होगा, 1 महीने बाद होगा, एग्ज़ाम तो होना निश्चित है। सीजीएल टेक्निकल का जो वैकेंसी आया वो एग्ज़ाम होकर रहेगा। अगर आपकी तैयारी रहेगी, आप अक्टूबर के अंतिम माह में एग्ज़ाम होता है तो आप तैयारी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपका तैयारी अच्छे से है तो एग्ज़ाम देने में अगर कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश से चुनाव की वजह से मान लीजिए स्थगित भी हो जाता है तो आपकी तैयारी संपूर्ण रहेगी। अगर 1-2 महीने बाद एग्ज़ाम होता है तो आपको सिर्फ रिवीजन करना बाकी रह जाएगा, आपको उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा। इसीलिए ये तिथि को आप एक मान के चलिए कि आपका ये
जो एग्ज़ाम डेट दिया हुआ है संभावित है कि हो सकता है, तो इसीलिए आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर तैयारी करते रहें, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी फिर बाद में कब आएगा, क्योंकि ये पहली बार झारखंड में लाया गया है। पहले कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के साथ इस वैकेंसी को लाया जाता था। इसमें एक सबसे बढ़िया पोस्ट भी हटा दिया आयोग ने, पता नहीं अब फिर जो छात्र कॉमर्स वाले फॉर्म भरे थे उनका पैसा भी रिफंड नहीं होगा। अब इसके रिगार्डिंग क्या है, कुछ नहीं, कुछ अपडेट देता भी नहीं है आयोग। तो सीनियर ऑडिटर का पोस्ट था, बहुत ही अच्छा पोस्ट था, लेकिन और अच्छे खासे वैकेंसी भी थे, 124-25 के लगभग था, सारे के सारे एक ही बार एक ही झटके में हटा दिया। मतलब कॉमर्स के छात्र के लिए अभी एप्लीकेबल ही नहीं रह गया ये एग्जाम, उनका हटा ही दिया गया उस पोस्ट को, तो अब उनका रहने से कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे छात्र, कॉमर्स के छात्र इसको लेकर कंफ्यूज हैं, कंफ्यूज नहीं रहिए, कॉमर्स का पद ही हटा दिया गया। तो अब बोलिएगा सर कि मेरा फीस कहाँ गया, हम जो फॉर्म भरे थे 2022 में कहाँ गया, सब चला गया पानी में, तैयारी भी आपकी पानी में चली गई। अब आपको दूसरे एग्जाम की ओर देखना है। अब इसमें अगली बार क्या हो सकता है कि एग्जाम लाया जाएगा या फिर नहीं लाया जाएगा, अब तो आयोग ही वो जाने क्या करना है आगे, लेकिन इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं आया है। अब यहाँ पर आते हैं एग्जाम को सिलेबस को लेकर। सिलेबस की बात करें तो आपको हमने इसमें बताया था कि इसमें देखिएगा तो अलग अलग तरह के 9 तरह के पोस्ट है इसमें। पहले 10 था इसमें सीनियर ऑडिटर मिलाकर, लेकिन सीनियर ऑडिटर का पद ही हटा दिया गया, तो अब इसमें 9 बचे हुए हैं। एग्जाम जो इसमें होगा आपका सारा का सारा आपका इसमें 3 पेपर होंगे, जिसमें कि एक ही चरण में परीक्षा होगी। और ये एग्जाम जो होगा आपका क्लियर ये भी नहीं करता है कि एग्जाम हम क्या पर लेंगे, वो उन पर डिपेंड करता है। इसीलिए देखिए ओएमआर सीट और दोनों लिख दिया कि सीबीटी मोड दोनों में से कोई एक में हो सकता है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं कहा है आयोग कि क्या एग्जाम मोड रहेगा, पेपर मोड लेंगे या फिर आपका सीबीटी मोड रहेगा। तो लेकिन हाँ, बाद में ये अपडेट कर दिया जाएगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर सीबीटी मोड ले तो ठीक, वो भी नहीं ले तो कोई भी दिक्कत नहीं। इसमें जो परीक्षा होगा आपका 3 पेपर रहेंगे। पेपर 1 जो आपका हिंदी और इंग्लिश रहेगा, जो कि क्वालिफाइंग पेपर रहता है। पेपर 2 आपका 15 भाषा वाला लैंग्वेज रहता है, जिसमें कि आपको एक भाषा का एग्जाम देना होता है जो आपने फॉर्म भरते वक्त चयन किया होगा। पेपर 3 की बात करें तो यही आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, 150 प्रश्न रहेंगे, जिसमें कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक से 100 प्रश्न और बाकी के आपका 50 प्रश्न, सामान्य अध्ययन से 20, गणित से 20 और विज्ञान से 10 प्रश्न रहता है। इसी के रिगार्डिंग हमने आपको बताया था कि जो सबका सब सिलेबस हमने सारा डिस्कस किया हुआ है, पहले वाले वीडियो में देखिएगा, सारा चीज़ बताया। तकनीकी और विशिष्ट विषय का भी सिलेबस हमने आपको बताया था। इसमें छात्रों को ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि जैसे कि ये जो सिलेबस दिया हुआ है, यहाँ देखिएगा तो सिलेबस ये आपका दिया हुआ है, तो जो जैसे कि मान लीजिए सहायक अनुसंधान पदाधिकारी है, तो उसके लिए जो ये सिलेबस दिया हुआ है पूरा लागू होगा। कुछ छात्र सांख्यिकी सहायक में कन्फ्यूजन हो रहा है, सांख्यिकी सहायक हर पद के लिए अलग अलग सिलेबस दिया हुआ है। सांख्यिकी सहायक के लिए उनका दिक्कत हो रही है, अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी के लिए है ये, फिर आपका एग्रीकल्चर साइंस का जो सिलेबस है वो बताया गया है अलग अलग पोस्ट के लिए। ये आपका सांख्यिकी सहायक और तकनीकी विशिष्ट विषय का पाठ्यक्रम। इसमें कुछ छात्र ये बोल रहे हैं कि सर कि इसमें संख्या ये दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, तो क्या सांख्यिकी सहायक के लिए देखिएगा तो ये तीनों सेक्शन हमारे लिए उपयोगी है। मतलब एक छात्र जो सांख्यिकी सहायक का एग्जाम देगा वो तीनों सब्जेक्ट पढ़ना होगा, स्टैटिक्स, मैथ और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। इसका उत्तर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ये चीज़ें जैसे कि इसमें क्वालिफिकेशन आपका मांगा गया था कि सांख्यिकी सहायक और उसके समक्ष के लिए उसमें पद की योग्यता के लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। जो छात्र स्टैटिक्स में या फिर मैथ्स में या फिर इकोनॉमिक्स में जो अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो छात्र इसके लिए अप्लाई किया है, तो जो उनका सब्जेक्ट है, जो इनका ग्रेजुएशन में है, आप उसी को सब्जेक्ट को लिए हैं, तो सिर्फ उसी का एग्जाम होगा। इकोनॉमिक्स से आपने भरा है तो इकोनॉमिक्स का एग्जाम रहेगा, सब्जेक्ट में 100 प्रश्न सिर्फ इकोनॉमिक्स से पूछेगा। कोई छात्र मैथ जिनका है, ये एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स से पूछेगा 100 प्रश्न। जो छात्र सिर्फ मैथ के लिए अप्लाई किए हैं, मैथ में मतलब मैथ से स्टैटिक्स के लिए अप्लाई किए हैं, तो उनका सिर्फ 100 प्रश्न सिर्फ मैथ से रहेगा, ये नहीं कि तीनों को शामिल कर दिया जाएगा। और जो छात्र स्टैटिक्स के आधार पर अपना अप्लाई किए तो सिर्फ स्टैटिक्स से उनका 100 प्रश्न रहेगा। ये तीनों अलग अलग हैं विषय, जिनका अपना आपने जिस पे सब्जेक्ट में अप्लाई किया है, आपने फॉर्म भरते वक्त वहाँ देखे भी होंगे कि हाँ इस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं। जो आपका सब्जेक्ट है सिर्फ उसी से प्रश्न रहेगा 100 प्रश्न। ये नहीं कि
तीनों सेक्शन से शामिल कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था छात्रों को, वो चीज़ें हम यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। आई होप अब ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर डाउट है तो पूछिएगा जरूर, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका स्टैटिक्स जिनका ग्रेजुएशन में है सिर्फ स्टैटिक्स पढ़ेंगे, जिनका मैथ्स से जिन्होंने भरा है तो मैथ्स सिर्फ पढ़ेंगे, 100% उसी रहेगा। जिन्होंने इकोनॉमिक्स से भरा है सिर्फ इकोनॉमिक्स से 100% रहेंगे। बस इसमें उतना ही करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया और सारा अपडेट कर दिया है, जो आपको ध्यान में रखना है। मेरिट लिस्ट बनेगा तो सिर्फ पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर बनेगा, अंक को जोड़कर। पेपर 1 जो आपका रहेगा क्वालिफाइंग रहेगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। बहुत सारे छात्र अभी तक क्लासेस नहीं ज्वाइन किए हैं, कुछ छात्र जो है आपका उसी को लेकर कन्फ्यूज थे, तो हमने ये क्लियर कर दिया है। तो जल्द से जल्द क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। बैच जो है आपका प्रारंभ हो चुका है। हमने जो है आपका इसमें करीब जो नया बैच स्टार्ट हुआ है करीब उसमें 8 से 10 क्लासेस हुआ है। जो नया बैच स्टार्ट हुआ है, जो क्लासेस हो चुके हैं उसका रिकॉर्डिंग, लाइव नोट्स, टेस्ट, सब डाउट सेशन वगैरह सब मिल जाएगा। और बाकी आपका कंटिन्यूस जो है बैचेस चलेगा। अभी आपके पास पर्याप्त समय है। अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अभी भी देखिएगा तो आपके पास 3 महीने के लगभग समय है एग्ज़ाम के लिए। अगर अक्टूबर में एग्ज़ाम होती है तो, नहीं होने पर तो बहुत सारे समय है। लेकिन ज्वाइन कर लीजिए, आपका समय पर अपने आप को तैयार रखना है कि एग्ज़ाम देना है। मिनिमम फीस है आपका। और अभी इसमें मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स के जो है क्लासेस चल रहे हैं। स्टेट्स का भी बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे, तो हम लोग हो सकता है कि उसके लिए जल्दी प्रारंभ करें बैच, तो उसके लिए आपको हम अपडेट करेंगे। ज्वाइन करने के लिए इसी नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए 7004579780 पर, और ज्वाइन कर लीजिए। अपना डिटेल वगैरह भेज के पेमेंट वगैरह कर दीजिए। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।